तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम मानव इतिहास की सबसे बेहतरीन, सबसे विशाल वास्तुकलाओं में से एक के पीछे छिपे रहस्य को खंगालने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। देखिए, ये मंदिर सिर्फ अपनी शानदार बनावट या पत्थरों की कारीगरी के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी दिल दहला देने वाली लोक कथा जुड़ी है जो सदियों से लोगों की जुबान पर है। वास्तुकला की इतनी बड़ी भव्यता और इंसानी भावनाओं के इतने गहरे दर्द का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। आज हम इसी दर्दनाक लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ये कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में, उड़ीसा के एक खूबसूरत समुद्र तट पर, जहां कोणार्क के इस विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और सच मानिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। स्थानीय मान्यताओं की माने तो इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे सिबई सामंतरे महापात्रा को इस पवित्र काम के लिए सीधे देवी रामचंडी का आशीर्वाद मिला हुआ था। मकसद सिर्फ एक मंदिर खड़ा करना नहीं था, बल्कि असल में सूर्यदेव के भव्य रथ को साक्षात पृथ्वी पर उकेरना था। एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी सपना। अब जरा इस प्रोजेक्ट के स्केल के बारे में सोचकर देखिए। इस महाकाव्य जैसे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरे 12,000 कारीगरों को काम पर लगाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 12,000। देश के कोने कोने से सबसे बेहतरीन, सबसे होनहार शिल्पकारों को एक जगह इकट्ठा किया गया था। उनका काम था पत्थरों पर एक ऐसा इतिहास लिखना जिसे आने वाली सदियां भी न मिटा सकें। इतने बड़े वर्कफोर्स को मैनेज करना आज के मॉडर्न समय में भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सोचिए उस जमाने में ये कैसा रहा होगा। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। 12,000 कारीगर और निर्माण में लगे पूरे 12 साल। ये जो 12 का आंकड़ा है ना, ये इस कहानी में बार बार लौट कर आता है। और ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो निर्माण का समय था, पूरे 12 साल, ये एकदम सटीक बैठता है हमारी इस कहानी के एक अनपेक्षित और बेहद दुखद नायक की उम्र के साथ। एक ऐसा नायक जिसका जन्म ठीक उसी वक्त हुआ था जब इस भव्य मंदिर की नींव रखी जा रही थी। अब जरा उस जबरदस्त जानलेवा दबाव की कल्पना करते हैं जो इस प्रोजेक्ट के ओवरसियर सिबई सामंत महापात्रा और मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा के कंधों पर था। शुरुआत से ही किस्मत उनके खिलाफ थी। पहले तो वहां की मिट्टी इतनी खराब थी कि बिशु महाराणा खुद बेहद परेशान हो गए थे। लेकिन क्योंकि वो जगह इतनी पवित्र मानी जाती थी, तो वो मंदिर की लोकेशन बदल ही नहीं सकते थे। उन्हें उसी खराब मिट्टी पर काम करना था। और अगर ये काफी नहीं था, तो दूसरी तरफ राजा का एक बेहद क्रूर फरमान था, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें साफ लिखा था कि जब तक मंदिर का पूरा काम खत्म नहीं हो जाता, एक भी कारीगर वापस अपने घर नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। तो 12 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद जब ये विशाल प्रोजेक्ट बस पूरा होने वाला था, तभी अचानक वो 12,000 कारीगर एक भयानक मुश्किल में फंस गए। उनके सामने एक ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई जिसे पार करना सच में नामुमकिन लग रहा था। और ये चुनौती क्या थी? ये चुनौती थी मंदिर के कलश को सही तरीके से स्थापित करने की। कलश यानी वो सबसे आखिरी मुकुट वाला पत्थर जो इस पूरे स्ट्रक्चर को स्थिरता और पूर्णता देता है। इसके बिना पूरा मंदिर मानो अधूरा था। और लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी तकनीक लगाकर वो इस भारी भरकम पत्थर को उसकी सही जगह पर फिक्स नहीं कर पा रहे थे। और यहीं पर बात सिर्फ काम में देरी की नहीं रह जाती, बात आ जाती है सीधे जिंदगी और मौत पर। मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा को राजा की तरफ से मिली वो खौफनाक चेतावनी बिल्कुल साफ थी। राजा ने कह दिया था कि अगर ये आखिरी पत्थर तय समय के अंदर नहीं लगाया गया, तो वो उन सभी 12,000 कारीगरों के सिर धड़ से अलग करवा देगा। सच में ये कोई मजाक नहीं था। हर बीतता हुआ पल उन 12,000 लोगों को मौत की एक कदम और करीब ले जा रहा था। माहौल में सिर्फ और सिर्फ खौफ था। डर और खौफ के इस माहौल के बीच हमारी कहानी एक बड़ा ही इमोशनल मोड़ लेती है। एक तरफ 12 साल से मंदिर बन रहा था और दूसरी तरफ बिशु महाराणा के घर से जाने के ठीक 1 महीने बाद उनके बेटे धर्मपद का जन्म हुआ था। ये बच्चा अपने पिता के बिना बड़ा हुआ, हमेशा उदास रहता था। उसकी माँ ने भी कभी उसे पिता के बारे में कुछ खास नहीं बताया था। लेकिन अपने 12वें जन्मदिन पर जब उसने अपनी माँ से सच जानना चाहा, तो आखिरकार उसे सब पता चल गया। पिता की जिम्मेदारी और समुद्र किनारे बन रहे उस महान सूर्य मंदिर के बारे में सुनते ही ये 12 साल का लड़का मीलों का लंबा सफर तय करके उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। साइट पर पहुंचने के बाद जो हुआ, वो उन थके हारे और निराश कारीगरों के लिए सच में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। सबसे पहले तो धर्मपद ने उस परेशान भीड़ में अपने पिता को खोज निकाला। फिर
जैसे ही उसने हालात की गंभीरता को समझा, वो बच्चा बिना कुछ सोचे समझे सीधे मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया। और हैरानी की बात देखिए, उसने तुरंत उस आर्किटेक्चरल फॉल्ट को, उस दोष को पकड़ लिया जिसे वो 12,000 अनुभवी लोग इतने समय से नहीं देख पा रहे थे। उसने फुर्ती से उस खामी को सुधारा और उस भारी कलश को उसकी बिल्कुल सही जगह पर फिट कर दिया। मतलब जो काम 12,000 लोग एक दशक से ज्यादा समय में नहीं कर पाए, वो एक 12 साल के बच्चे ने कुछ ही पलों में कर दिखाया। बिल्कुल अविश्वसनीय। लेकिन ये खुशी का पल, ये जीत बहुत जल्दी एक गहरी दहशत में बदल गई। चमत्कार तो हो गया था, पर अब एक बहुत ही भयानक सवाल सबके सामने खड़ा था। आखिर इस बात को राजा से कैसे छिपाया जाए? कारीगरों को अचानक ये एहसास हुआ कि अगर राजा को ये पता चला कि 12 साल की उनकी मेहनत के बाद आखिरी काम एक छोटे से बच्चे को करना पड़ा, तो राजा तो उन्हें पूरी तरह से नाकाबिल समझेगा। उसे लगेगा कि ये कारीगर इतने सालों से बस अपना समय बर्बाद कर रहे थे। तो असल में कलश के लग जाने से उनकी जान बची नहीं, बल्कि मौत का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब हमारे इस छोटे से युवा नायक के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, और दोनों ही बेहद खौफनाक थे। पहला रास्ता था अपनी इस महान सफलता का श्रेय लेना, लेकिन इसका सीधा मतलब था उन 12,000 बेकसूर कारीगरों और खुद अपने पिता को राजा के हाथों मौत के घाट उतरवाना। और दूसरा रास्ता था अपनी इस महान उपलब्धि का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देना, ताकि वो उन 12,000 लोगों की जान बचा सके जिनकी उसने अभी अभी मदद की थी। जरा सोचिए, एक 12 साल के बच्चे के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा। ये एक ऐसी मानसिक उलझन थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर इस पूरे रहस्य को हमेशा हमेशा के लिए दफन करने के लिए धर्मपत ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास का सबसे दर्दनाक बलिदान बन गया। इस पूरे मामले को छुपाने के लिए वो बालक वापस उस मंदिर के ऊंचे शिखर पर गया और वहां से सीधे नीचे समुद्र के गहरे नीले पानी में छलांग लगा दी। अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी कुर्बानी देकर उसने ये पक्का कर दिया कि सूर्यदेव का वो भव्य मंदिर भी पूरा हो जाए और उसके पिता के साथ साथ उन 12,000 बंधक कारीगरों की जान भी बच जाए। ये एक ऐसा कदम था जिसने एक पल में उस बच्चे को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब इस विश्लेषण में हमें एकदम निष्पक्ष होकर ये भी देखना होगा कि अगर हम ऐतिहासिक सबूतों की बात करें तो आज कोणार्क का ये सूर्य मंदिर काफी हद तक खंडहर में बदल चुका है। और इस पूरी कहानी की जो ऐतिहासिक सटीकता है ना, उस पर भी इतिहासकार आज तक संदेह करते हैं। मतलब धर्मपत के इस बलिदान का कोई भी पक्का लिखित ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बात यह है कि इतिहास सिर्फ पत्थरों या पन्नों में नहीं होता। धर्मपत का वो निस्वार्थ बलिदान और उसकी वो महान विरासत आज भी उड़ीसा के हर कारीगर की रगों में, उनकी कला में और उनकी महत्वाकांक्षाओं में पूरी तरह से जिंदा है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब हम वास्तुकला की इतनी बड़ी भव्यता, इंसानी जज्बे की ताकत और इन अप्रमाणित मिथकों के इतने शक्तिशाली संगम को एक साथ देखते हैं, तो क्या ऐतिहासिक सच का होना उतना ही मायने रखता है जितनी वो असीम प्रेरणा जो ये कहानी आज सदियों बाद भी लोगों को देती है? सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस अनकही कहानी ने वास्तुकला, इतिहास और मानवीय भावनाओं को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा।